हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 की 2.1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए तो जाहिर है कि यहाँ पर अब जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो तीन इक्वेशंस हम लोगों को दे रखी हैं और इन तीन इक्वेशंस को बेटा हम लोगों को सॉल्व करना है। करेक्ट है, कैसे करें चलिए सीखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पर हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है बेटा x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। तो बेटा ये है गिवन इक्वेशन और हम लोगों को इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो फिर देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था कि जब भी कभी हम लोग बेटा किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला काम करते हैं वहां पे टर्म्स देखें, कितने टर्म्स दे रखे हैं इक्वेशन में। तो भैया यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, देखो पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो कुल मिला के बेटा इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भैया इन 4 टर्म्स में चारों के चारों जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में। और अब अगर टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो बेटा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए क्या किया जाएगा, जितने भी आप लोगों को यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं सबका निकालो एलसीएम और उस एलसीएम से बेटा इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड्स को कहने का मतलब हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 2 है, 5 है, 3 है और 4। और जब बेटा इन चारों नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम क्या होगा, 60। करेक्ट है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 60 से बेटा इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। करेक्ट है, चलिए देखते हैं। तो इस टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का साइन रखो। 60 से जब हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, 60 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और 60 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये फॉर्म रहेगी। करेक्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 से जब इसको कैंसिल करें तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 30 टाइम्स। यहाँ 5 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 2 10, मतलब 12 टाइम्स हुआ। 3 से 60 को कैंसिल कर दें तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे बेटा ये 15 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर क्या है, 30 और ब्रैकेट के अंदर x है। तो 30 और x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 30x। 12 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा और ये माइनस का साइन है, इसको ऐसे ही रखो। तो 12 एंड दिस इक्वल टू 20 बेटा ब्रैकेट के बाहर है और अंदर कौन है, x है। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिल गया 20x और 15 और 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 15। और अब इस तरीके से बेटा कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स ही है। टर्म्स तो जितने थे उतने ही है, लेकिन बड़ी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए। अब जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा वेरिएबल्स वाले कौन कौन से टर्म्स हैं। तो देखो वेरिएबल वाले कौन कौन से टर्म्स हैं, एक तो ये दिख रहा है और दूसरा, तो हम लोग क्या करें, वेरिएबल वाले टर्म्स को तो एक तरफ लेके आए और कांस्टेंट वाले जितने भी टर्म्स है बेटा दूसरी तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए, इसको तो बेटा इधर ले आओ और इसको इधर ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, 30x अपने प्लेस पर है तो इसको तो ऐसे ही रखो और इसको ट्रांसपोज करके लेके आए तो देखो पॉजिटिव था, जब ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा माइनस का 20x दिस इक्वल टू 15 अपने प्लेस पर ऐसे ही रखो और इस -12 को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बेटा नेगेटिव नंबर था, जब ट्रांसपोज होगा तो प्लस में जाएगा, तो प्लस का 12 हम लोगों ने लिखा। अब जरा बताओ 30x में से 20x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, तब मिलेगा 10x एंड दिस इक्वल टू दोनों को प्लस कर दें मतलब 15 और 12 को, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 27। हम लोगों को बेटा x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग इस 10 को भी क्या करें, दूसरी तरफ भगाएं मतलब ट्रांसपोज करें। तो भाई इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में था, मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ, ट्रांसपोज किया जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो क्या लिख सकते हो, तब लिख सकते हो भाई x इक्वल टू 27 और अपॉन में चला गया क्या, 10, और ये आंसर हो जाता है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर है, ठीक है, आई थिंक ये वाला समझ आ गया है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को इक्वेशन क्या दे रखी है, n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब बेटा क्या करना है, अब ये भी बताया था जब भी इक्वेशन दे दी जाए तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स देख लिया करो कितने हैं और कौन कौन से हैं।
तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग टर्म्स को आइडेंटिफाई करें तो पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा टर्म ये है और चौथा ये वाला टर्म हो जाता है दूसरी साइड में। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। और इन 4 टर्म्स में से देखो 3 टर्म्स कैसी फॉर्म में दिख रहे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख रहे हैं। और जब टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो सबसे पहली कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि उनको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। उसके लिए क्या करते हैं, जितने भी हम लोगों को डिनोमिनेटर्स दिख रहे होते हैं उन सारे के सारे डिनोमिनेटर्स का बेटा निकालते हैं हम लोग एलसीएम, और जो भी एलसीएम निकल कर आता है उस एलसीएम से उस इक्वेशन की दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स है सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4 और 6, जरा बताओ 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा। तो 2, 4 और 6 का बेटा एलसीएम होता है 12। तो क्या कर रहे हैं, 12 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए कर देते हैं। सो 12 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो भैया देखो ऐसे लिखोगे, माइनस का साइन लगाओ। 12 से बेटा दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करो तो देखो बस नंबर लिखा करो और जो भी टर्म था ना इसको एज इट इज ब्रैकेट में पहली बार में रिप्रेजेंट कर दिया करो, ऐसे ही काटना पीटना उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन है रखो। 12 से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे कुछ इस तरीके से, एंड दिस इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई करोगे 21 के साथ में। ठीक है, तो कुछ नहीं किया अभी तक, दोनों साइड्स को बेटा मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एलसीएम से। अब करो बेटा कैंसिल आउट। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितने बार होगा, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से 12 कट जाएगा बेटा कितनी बार, 3 बार। 6 से इसको काटो बेटा कितनी बार, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है जी। तो 6 और n, जब 6 और n का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तब निकल कर आएगा बेटा 6n। ठीक है, माइनस का साइन है मत छेड़ो, सबसे पहले यही रखो। 3 और 3n का मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9 और साथ में क्या है n है, तो कितना बन गया 9n। प्लस का साइन है रखो जी। 2 और 5n का मल्टीप्लाई तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 और साथ में क्या है n। ठीक है, तो ये बन गया बेटा प्लस का 10n, एंड दिस इक्वल टू 12 और 21 का करने जा रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, करो। 12 1 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 12 2 जा 24 और 1 कितना हो गया 25। तो क्या निकल कर आता है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 252। ठीक है, अब बेटा ये 6n है और ये 10n है, दोनों पॉजिटिव है तो 6 और 10 कितना होता है 16, साथ में क्या है n। तो 16n और माइनस का 9n, चलो एक बार लिख देता हूँ 16n माइनस 9n एंड दिस इक्वल टू 252। और 16n में से बेटा 9n को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, तब हम लोगों को मिलेगा बेटा 7n इक्वल टू 252। और हमें n की वैल्यू निकालनी है तो 7 को भी किया जाए ट्रांसपोज, और 7 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था n को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। सो देयरफॉर n इक्वल टू कितना हुआ 252 अपॉन 7। ठीक है जी, 7 से बेटा इसको करें डिवाइड, तो 7 से 252 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21। ठीक है, तो 3 लिखा है यहाँ पे हम लोगों ने, 21 बचेगा कितना 4 और ऊपर से आ जाएगा 2 तो बन गया 42। और 7 से 42 को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 6 जा 42। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा n की कितनी वैल्यू निकल आती है 36 निकल आती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बेटा दूसरे क्वेश्चन का। करेक्ट है, चलिए स्पेस करते हैं फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है उसमें बोला गया है कि x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 3। तो इस इक्वेशन को बेटा हम लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहाँ जो वेरिएबल है मतलब x है उसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम वही नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को देख लेने हैं। तो वही नंबर ऑफ टर्म्स में ये है, ये भी टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, तो बेटा कितने हैं टर्म्स, 5 टर्म्स है। और इन 5 टर्म्स में से हम लोग बेटा ये 3 टर्म्स देख पा रहे हैं कैसी फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो बेटा हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो परेशानी ना आए उसके लिए हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। और बेटा फ्रैक्शनल फॉर्म्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं सबका निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 3 6 और 2। और बेटा 3 6 और 2 का अगर एलसीएम निकाले तो क्या होगा, देखो तीनों का एलसीएम होगा 6। तो क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, 6 से। चलिए कर देते हैं, तो इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से लिख दें, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो माइनस है रखा, 6 रखा और जो टर्म था एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। इक्वल का साइन है रखिए, 6 का मल्टीप्लाई इस टर्म में कर रहे हैं तो इसको एज इट इज कर दीजिए इस तरीके से, माइनस 6 और 5x है अपॉन में बेटा 2 है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज कैंसिल आउट हो सकती है जो कि बिल्कुल होंगी उनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं।
तो भाई यहाँ पे हम लोग देखें तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ पे चीजें समझ आ गई। अब बेटा 6 और x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को प्रोडक्ट, तब मिलेगा 6x। 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा बेटा 42, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस का साइन है, सबसे पहले तुम रखो, और फिर क्या है 2 है, अंदर क्या है 8x है, तो 2 का मल्टीप्लाई 8x में करोगे तो कितना होगा, 2 और 8 का मल्टीप्लाई 16 और x साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 16x एंड दिस इक्वल टू, इधर से क्या बचता है, 6 से 6 कैंसिल हो जाने के बाद में क्या मिला, 17 मिलता है, ठीक है। माइनस का साइन है, रखो इसको सबसे पहले। 3 और 5x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 15x। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब देखो ये है 6x और ये है माइनस का 16x। जब बेटा इन दोनों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या देखते हैं, दोनों में से बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाओ, बड़े में से छोटे को कर दो माइनस, तो बड़ा तो ये देंगे ना, ठीक है। और इसके साथ साइन क्या है, माइनस का रखो, और बड़े में से कर दो छोटे को माइनस, तो 16x में से बेटा 6x माइनस किया तो क्या मिला 10x, साथ में क्या है 42, इस साइड में क्या है 17 है, माइनस का 15x, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल वाले टर्म्स। तो बेटा देखो ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये और ये कैसे टर्म्स हैं, कांस्टेंट वाले हैं। तो वेरिएबल वाले टर्म्स बेटा एक तरफ लेके आओ और कांस्टेंट वाले दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दो। तो वेरिएबल वाले टर्म्स बेटा ले आते हैं इस साइड में, और कांस्टेंट वाले टर्म्स को हम लोग लेके चलते हैं इधर, ठीक है। तो ये तो अपनी जगह पर है, एज इट इज इसको रखो। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा माइनस का 10x, और इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेके आए जो कि नेगेटिव था, तो बेटा जब ट्रांसपोज होके आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 15x एंड दिस इक्वल टू 17 बेटा अपने प्लेस पर है, इसको ऐसे ही रखो 17, और इसको हम लोग बेटा ट्रांसपोज करके लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस हो रहा था इस टर्म के साथ में, तो अब क्या होगा माइनस, ठीक है। तो माइनस का 42, आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब बेटा इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, अपोजिट साइन के नंबर्स फिर से देखें, और जब बेटा अपोजिट साइन के कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखते हैं तो क्या देखते हैं, दोनों में से बड़ा कौन, बड़े का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस, ठीक है। बेटा ये बड़ा है, प्लस का साइन ही रहेगा, लगाने की जरूरत नहीं है प्लस का। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 15x में से देखो 10x माइनस किया तो क्या मिला 5x एंड दिस इक्वल टू 17 माइनस 42 है, 17 माइनस 42 अगेन देखें तो एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो अपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन है, तो बड़ा देखो बड़े का साइन लगाओ और बड़े में से कर दो छोटे को माइनस, ठीक है। तो बेटा 42 में से जब 17 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 25। हमें x चाहिए तो इस 5 को भी इधर भगाओ, बेटा मल्टीप्लाई कर रहा था तो क्या करेगा, आप जाकर डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 25 अपॉन 5, 5 से कैंसिल कर दें तो 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, और ये हो गया बेटा आंसर थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप लोगों को तीनों ही क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं प्लेलिस्ट में, आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो सचमुच में आप लोगों को सीख लेने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से मिलता हूँ इसी तरीके के एक और लाइव वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।